हदीस पाक के अंदर आंदा है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यौम हिसाब वाले दिन अल्लाह तबारक व ताला एक आदमी दा नामा अमाल देखेगा और सारा नामा अमाल देखने तो बाद अल्लाह दी ज़ात फिर उस शख्स नूं फरमाएगी कि ऐ मेरे बंदे दस अमाल तेरे ने, ए जिहड़े नामा अमाल दे उत्ते दर्ज ने ये अमाल तेरे ने या मेरे फरिश्तियां ने अपने कोलों कुछ ज़्यादा कर दिते ने। वो बंदा अर्ज करेगा नहीं रब्बुल आलमीन ये सारे अमाल मेरे ने। अल्लाह दी ज़ात फरमाएगी ऐ मेरे बंदे मैं जिस तरह दुनिया दे उत्ते तेरे गुनाहां ते पर्दा पाया है मैं अज भी तेरे गुनाहां दे उत्ते पर्दा पाना जा मैं तेनू माफ़ कर दिता। तो बुजुर्ग फरमाते ने कि यौम हिसाब वाले दिन तीन तरह के लोगों का हिसाब होएगा। कुछ लोग वो होंगे कि जिन्हों ने अपनी जिंदगी नू अच्छे तरीके दे नाल बसर किया, उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मां के मुताबिक बसर किया। उन्होंने लोगों का हिसाब किताब जिहड़ा है वो अल्लाह बगैर हिसाब किताब तो उन्होंने जन्नत अता फरमाएगा। और फिर दूसरे नंबर पर फरमाया कि कुछ लोग वो होंगे कि जिहड़े कुफार ने, उन्हों का हिसाब किताब बड़ा सख्त होएगा और फिर उन्होंने हिसाब किताब होने तो बाद अल्लाह तबारक व ताला उन्होंने जहन्नम के अंदर भेज देगा। और फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हों का हिसाब किताब जिहड़ा है उसके अंदर कुछ सख्ती होएगी, कुछ नरमी होएगी। बुजुर्ग फरमाते ने कि वो लोग होंगे कि जिहड़े आखिरुज़्ज़मान नबी दे उम्मती होंगे और अल्लाह तबारक व ताला फिर अपने फजल दे नाल उन्हां लोगां नूं माफ़ फरमा देगा। और शायर फरमादा है कि एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे देवे देस नकाला, लख गुनाह मेरा मौला देखे फिर भी पर्दे पावन वाला। हजूर फरमाया कि जदों बंदे दे कोलों गलती हो जाए फिर वो अपनी गलती दे उत्ते नादमो शर्मिंदा होके अल्लाह दी बारगाह दे अंदर फौरी रुजू कर लवे तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान नूं माफ़ फरमा दिंदा है।